वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। हम कर रहे हैं +2 का अकाउंट्स, सेकंड चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें आज हम करेंगे मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। हमने 2-3 अकाउंट बनाने सीखे थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कब बनाते हैं? जब आपके अकाउंट फिक्स हों या फिर फ्लक्चुएटिंग हो, दोनों ही कंडीशंस में आपने कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे मैनेजर्स कमीशंस की। मैनेजर कमीशन क्या है? ये हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्रॉफिट हैं उन पर हम अपने मैनेजर को एक कमीशन देते हैं। उसके लिए एक फ़िक्स रेट दी गई होती है, 8%, 10%, 12%, जितनी भी आपको दी गई है। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशंस आपको मिलती हैं। क्या? कई बार आपको दिया गया होता है कि जो प्रॉफिट्स है, ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि उस कमीशन को चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पर आपको रेट दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको यहाँ बताया गया कि कमीशन देने से पहले के जो शुद्ध लाभ हैं आपके पास वो है 22,000, और मैनेजर को उसका कमीशन देने से पहले के लाभ पर आपको कितना देना है? 10%। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो 100 है, तो इस पर आपने रेट लगा दी 10। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? 22,000 इंटू 10/100, 2200। लेकिन अब दूसरी बात क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है? कई बार आपको दिया गया होता है ओन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे हमारा था बिफोर, यहाँ पे हमारा क्या है? अब ये आफ्टर है। तो इसमें क्या फ़र्क रहेगा? यहाँ पे जो आपने जितनी भी रेट थी उसका क्या किया था? 10/100। सिंपल आपने उसको 100 माना और आपने उसको कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जितनी भी रेट है उसको आपने उससे क्या कर देना है? ऐड करके करना है। 22,000 इंटू 10/110। 10 थी, 100 में आपने 10 प्लस कर दिए। इन केस अगर यही रेट आपकी 8 होती तो आप क्या लिखते? 8/108। 6 होती तो आप क्या लिखते? 6/106। क्लियर हो गया? तो आपको क्वेश्चन में ये ज़रूर ध्यान देना है कि मैनेजर का कमीशन अगर दिया गया है वो बिफोर चार्जिंग है या फिर वो आफ्टर चार्जिंग है। ये आप इसमें ध्यान देंगे क्योंकि दोनों को निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। दूसरी बात, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि जो मैनेजर कमीशन है आपका, ये प्रॉफिट पर जो आपको लिया गया है, ये आपका कहाँ आएगा? क्योंकि ये आपका एक बिज़नेस का खर्चा है। तो इसे हमारे को कहाँ दिखाएंगे हम? इसको हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि एप्रोप्रिएशन जो होता है वो आपका क्या है? प्रॉफिट्स को बांटने के लिए है। और जितना भी आपको नेट प्रॉफिट निकालना है वो आप कहाँ निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये आपका यहाँ पर क्या चीज़ है? एक किस्म से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर दिखाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? अब चलिए हम एक सम करते हैं जिससे आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। A and B partners sharing profit in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. B is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 during the year 2016-17. The profits prior to the calculation of interest on capital, but after charging B's salary to rupees 1,80,000. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager. Prepare P&L appropriation account showing the distribution of profits to partners capital account for the year ending. अब देखिए, इसने हमें क्या बोला कि मैनेजर का कमीशन यहाँ पर कितना है? 5%। अब इसने हमें ये नहीं बताया टू मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। इसने हमें ये नहीं बताया बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है। तो हम इसको क्या लेंगे? बिफोर चार्जिंग ही हम इसको यहाँ पर लेंगे। अब क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब आप सबसे पहले आप क्या आइटम लेते हैं? प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना है? यहाँ पे इस लाइन को आपको दोबारा समझना होगा।
During the year 2016-17, the profits prior to the calculation of interest on capital, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी आपने इसमें से चार्ज नहीं किया है, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू ₹1,80,000। अब देखिए कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आपने बी की जो सैलरी है वो उसमें से चार्ज कर रखी है। बी आपका क्या है, यहाँ पर पार्टनर है, तो पार्टनर की सैलरी तो आप कहाँ शो करते हैं, आप शो करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसने किस में दिखा दी, P&L अकाउंट में, तो हमें वो क्या करनी पड़ेगी, ऐड बैक करनी होगी। ठीक है, तो आपके पास प्रॉफिट कितना था, 1,80,000, उसमें बी की सैलरी आप ऐड कर दीजिए क्योंकि हमें प्रॉफिट्स अपने वापस वही चाहिए। अब देखिए बी की सैलरी कितनी है, बी इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। 60,000 की वो सैलरी ले रहा है, तो 180 प्लस 60,000 कितना हो गया, 2,40,000। अब आपको यहाँ पर जो आपका प्रोविज़न है, जो कमीशन है मैनेजर का, वो आपको दे रखा है 5%। 5% कमीशन में आपका कितना प्रॉफिट था यहाँ पे, 2,40,000। इसका 5% निकालोगे तो आपके पास कितना आ गया, 12,000 रुपये। और फिर जो बाकी का प्रॉफिट बचा 2,28,000, वो आप किस रेशो में बांटोगे, 3:2 में। लेकिन उसको 3:2 में बांटने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना हम चलेंगे इस प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन में लेकर, क्योंकि उसको बांटने से पहले जो हमारी एप्रोप्रिएशन की चीज़ें हैं आपको वो भी शो करनी होंगी। ठीक है, तो आप ये 2,28,000 रुपये का प्रॉफिट आप कहाँ लेकर आ गए, P&L एप्रोप्रिएशन में। अब हम इसको बांटेंगे। अब हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, एक तो बी की सैलरी थी ना, ये देखिए बी को सैलरी जो थी 60,000 हमने ऊपर ऐड कर दी थी क्योंकि इसको यहाँ आना चाहिए था, तो हमने ये 60,000 रुपये यहाँ दिखा दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना, 5 लाख की कैपिटल है और 3 लाख की कैपिटल है, तो 5 लाख पर गुना में 6/100 कितना हो गया, 30,000। ऐसे ही अगर आप इसको 3 बना लोगे और इसको 6 या 18,000। क्लियर हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ए का आ गया 30, बी का आ गया 18, टोटल बन गया आपके पास 48,000। क्या और कोई चीज़ है हमारे इसमें, कोई ड्राइंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप सीधा क्या करोगे, जितना भी आपका प्रॉफिट्स बचा है यहाँ पर, अब आपका प्रॉफिट कितना बच गया यहाँ पे, 1,20,000, और उस 1,20,000 को आप किस रेशो में बांटोगे, 3:2 में बांटोगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। चलिए अब हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ये नहीं दिया हुआ कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो आप उसे क्या मान के चलते हो, फ्लक्चुएटिंग ही। तो फ्लक्चुएटिंग मान के चलोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लेना है, बाय बैलेंस BD कितने के हैं, 5 लाख और 3 लाख के। अब चलिए यहाँ से P&L एप्रोप्रिएशन की जो डेबिट साइड की आइटम्स है वो हमारी इधर आती हैं क्रेडिट में। सबसे पहले बी की क्या चीज़ है हमारे पास, सैलरी, तो बाय सैलरी में आप कितना बी के कॉलम में कितना दिखा दोगे, 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास है 30 और 18, ये दिखा दोगे। प्रॉफिट्स आप लोगों के पास हैं 72,000, 48,000, इनको भी शो कर दोगे। और फिर जो आपका आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस CD। ठीक है, तो इसको हम बाद में अपना कहाँ लेकर चले जाते हैं, बैलेंस शीट में। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अगर आपको कोई मैनेजर कमीशन दे रखा है, अगर बिफोर चार्जिंग था तो जितनी भी रेट है उसको डिवाइडेड बाय 100, और अगर वो आफ्टर चार्जिंग था जो जितनी रेट थी उसको उसमें प्लस करके डिवाइड बाय आप उससे उतना कर देते हैं। और क्योंकि मैनेजर का कमीशन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करोगे, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि कई बार क्या है, एक जो लोन भी दे देते हैं, वो पार्टनर्स जो है वो फर्म को लोन दे रहे हैं। अब वो लोन जो दे रहे हैं उसके लिए अब आप क्या करोगे, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, आपको ध्यान होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है
तो भी वो उस पर इंटरेस्ट उसको मिलता है। और किस रेट से मिलता है? 6% पर एनम की रेट से मिलता है, क्योंकि ये बिज़नेस से रिलेटेड उसका खर्चा है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन नहीं है ये प्रॉफिट का, तो ये कहाँ पे आएगा? P&L अकाउंट में। ये भी हमारा क्या चीज़ है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये भी हमारा, और ये कहाँ आता है? P&L अकाउंट में आता है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये दिया भी जाएगा। जो चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है ना, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, वो हमेशा दी जाएगी, क्योंकि वो प्रॉफिट निकालने के लिए ज़रूरी खर्चे हैं, वो हमें माइनस करने ही करने होते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप जर्नल एंट्रीज क्या करोगे कि जो भी आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है उसको आप डेबिट कर दोगे टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसमें उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और जब आप इसका खाता क्लोज करोगे, अकाउंट क्लोज करोगे, तो इसको कहाँ से चार्ज करोगे आप? क्योंकि आपने एंट्री कहाँ करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप जो ये इंटरेस्ट वाला है इसको आप कहाँ डाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको डाल दोगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, एक आता है यहाँ पर अब आपका रेंट का, कि अगर किया गया है कि रेंट आपने कोई पे किया है, पार्टनर ने आपको कोई बिल्डिंग दे रखी है बिजनेस को, तो अब अकेले उसने दे रखी है, तो उसको आप रेंट तो दोगे ना। आप किसी बाहर वाले से लेते तो भी आप उसको रेंट देते। अब आपका चाहे पार्टनर है तो भी अगर आपने उसे बिल्डिंग ले रखी है, कोई और भी चीज़ ले रखी है, तो आपको उसका रेंट देना ही पड़ेगा। और रेंट भी जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते ही कहाँ पे चला जाएगा? ये P&L अकाउंट के डेबिट में। एप्रोप्रिएशन नहीं है तो ये कहाँ नहीं आएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। कहाँ आएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्लियर हो गया? तो इसको आप, और रेंट है तो इसको आप कहाँ करते हैं? रेंट पेबल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो। अब क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चाहे फर्म में लॉस ही क्यों ना हो, आपको ये शो करना ही करना पड़ेगा। अब इसके कारण अगर कोई लॉस होता है तो उसको पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया। चलिए, अब इससे रिलेटेड हम एक सम करते हैं, उससे थोड़ा आपको आइडिया और लग जाएगा अच्छे से। Rahim and Sudesh, two partners of a business firm, agreed to appropriate the profits of their firm on the following terms. अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है आपको? रहीम और सुदेश दो पार्टनर हैं जिन्होंने अपना बिजनेस चला रहे हैं। वो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कितने ब्याज मिलेगा उनको? 5% पर एनम से। एनम का मतलब होता है वार्षिक, एनुअली। रहीम विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। रहीम को आप क्या दोगे? सैलरी दोगे 500 रुपये पर महीना। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साथ साथ जब आप रकम बढ़ते हो ना सम की, तभी आप थोड़ा सा अपने माइंड में बिठाते चले जाएं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी आइटम आनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आना है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। सैलरी जो पार्टनर को दी है वो भी कहाँ आनी है हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। चलिए, interest on loan to be given by the firm to the partners to be charged at the rate of 10% per annum. अब उसने जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है वो किस रेट से आपको देना है? 10% पर एनम से। ठीक है, अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जो है वो उनसे लिया जाएगा, कितना? 5% पर एनम से। ठीक है, इसको भी आप कहाँ दिखाओगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन आपको कहाँ दिखाना था? P&L अकाउंट में। सुदेश विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब सुदेश कौन है? पार्टनर है, उसको भी जो कमीशन दोगे तो कहाँ आएगी? P&L एप्रोप्रिएशन में। रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ ₹25,000 पर एनम फॉर फॉलोइंग द फॉर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रेमाइसेस। अब रहीम ने क्या मिलना है? रहीम को 25,000 रुपये आपको किराए के देने हैं, क्योंकि जिस प्रीमाइस में, जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में बिजनेस आप रन कर रहे हैं वो रहीम का है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज ₹1,80,000 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव टर्म। जितनी भी ऊपर दी गई चीज़ें हैं उनको हमने किसी को काउंट नहीं किया अभी तक, और उनको आपने कहा कितना प्रॉफिट है आपका?
1,80,000। फिर है कैपिटल बैलेंसेस आपके पास हैं 150, 140। लोन एडवांस जो दिया गया था वो 1 लाख का था। ड्राइंग्स जो थी 40,000 और 30,000 की थी। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 सेल्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹7 लाख। जो फर्म की सेल थी वो कितनी है? 7 लाख की है। आपको क्या बनाना है? फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेंट पेबल अकाउंट। वो आपको क्वेश्चन में कभी नहीं बोलेगा कि P&L अकाउंट बनाइए, वो आपको खुद बनाना होगा। आपको खुद देखना होगा कि आपको क्वेश्चन में P&L अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। अगर P&L की कोई आइटम रह गई है तो आप क्या बनाओगे? P&L अकाउंट बनाओगे। अदरवाइज़ आप सीधा कहाँ पे चलोगे? आप P&L अप्रोप्रिएशन में चलोगे। गॉट इट? तो चलिए, सबसे पहले क्योंकि हमारी आइटम थी P&L अकाउंट की, क्या क्या थी? 2 चीज़ें थी हमारी 2 चीज़ें कौन कौन सी थी? एक तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन था और सेकंड वाज जो रेंट ऑफ प्रीमाइस था, कितना था? 25,000 पर एनम। प्रॉफिट हमारे कितने हैं? 1,80,000 के। तो सबसे पहले क्योंकि आप अकाउंट जो बना रहे हैं 16-17 का आपको दे रहा है, तो आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। फॉर्मेट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन करते हैं उसका सबसे पहले ऊपर नाम लिखिए कि आप कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अकाउंट का नाम लिखना भूल जाते हैं, फॉर्मेट सही से नहीं बनाते हैं, तो इन चीज़ों के भी मार्क्स होते हैं। तो आपको वो भी ध्यान देना है, आपको वो भी बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो लास्ट का जो होता है उसको आप बनाते हैं 31 मार्च 2017 को। ठीक है, प्रॉफिट आपका कितना था? 1,80,000, उसको आपने ले लिया 1,80,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आपका यहाँ पे कितना रहेगा? 10% पर एनम। और इंटरेस्ट है लोन है कितना? लोन आपका है 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख पर 10% के रेट से कितना बन गया? ये आ गया आपका 10,000 रुपये। लेकिन एक चीज़ अब आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पे, क्या कि लोन जो है वो 1 अक्टूबर 2016 का है। अक्टूबर 2016 का है तो कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 1 2 3 4 5 6 महीने का ही तो लगना है। और आपने तो कितने का लगा दिया? साल का। तो आप क्या करोगे? 10,000 गुना में 6/12, 6 दूनी 12, और आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ गया 5,000 रुपये। ठीक है, और रेंट आपको सीधा दे रखा है 25,000 का, वो आपने 25,000 का ले लिया। आपके पास कितना प्रॉफिट बच गया? 1,50,000 का। उस प्रॉफिट को अब आप कहाँ कैरी डाउन कर दोगे? आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका क्लियर? चलिए, अब थोड़ा सा उसमें आगे चलते हैं। हमारा जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट था, अभी हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट कितना बचा? 150, जिसको हम यहाँ ले आए। अब हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,50,000 की कैपिटल है और 1,40,000 की कैपिटल है। 1,50 पर 5% का निकालोगे आप, 7,500 हो जाएगा। और 14 पाँचे यहाँ पे अब आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14 पाँचे 70 रहेगा यहाँ पे। तो 1,40,000 और 1,50,000 पे आपका गया 7,500 और 7,000 रुपये। ये आप यहाँ पे दिखा दोगे। ठीक है, उसके बाद जो रहीम को सैलरी मिल रही है वो कितनी है? 500 रुपये पर मंथ है। तो आप उसको यहाँ पे कितना दिखाओगे? 500 गुना में 12। यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 500 गुना में 12, ब्रैकेट में आप यहाँ पे इसको शो कर दीजिए, 6,000 हो जाएगा आपका। साथ ही साथ सुदेश की भी एक कमीशन थी जो कि उसको सेल पर मिलनी थी। सेल पर मिलने के लिए अब आप देखिए यहाँ पर कितना है, वो 1% ऑफ द सेल ड्यूरिंग द ईयर। और सेल कितनी है आपकी यहाँ पे? 7 लाख। तो आपने यहाँ पे कितना कर दिया? 7 लाख गुना में 1/100, तो इट्स 7,000। ओके, अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना दे रखा हो तो ये हमेशा 6 मंथ्स का लगता है। इसके पीछे क्या चीज़ें हैं वो हम अपनी नेक्स्ट उसमें करेंगे, उसमें हम पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। पर फॉर द टाइम बीइंग आप एक बार इसमें यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, 6 मंथ का आप लगाएंगे। तो जितना भी रेट है यहाँ पे रेट देखिए कितना है इसका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 5% पर एनम, 40,000 का और 30,000 का है। तो आपने क्या करना है, 40,000 गुना में 5/100 और गुना में 6/12, ये आप करोगे इसकी कैलकुलेशन तो ये बन जाएगा आपका 1000 रुपीज़। देखिए यहाँ पे ये आपका आ गया 1000 और ये आपका आ गया 750, तो 1750 आ गया। और इसको आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, आप जो भी आपका बचा नेट प्रॉफिट आपका आ गया वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप बांटोगे। 62,125 करके आपका आ गया 1,24,250 आ गया। ठीक है। और फिर अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बोले जाते हैं बनाने के लिए तो आप कैसे बनाओगे, आपको बैलेंसेस ऊपर दे रखे हैं कि कितने के हैं, 1,50,000, 140, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो आप दोनों में डाल दीजिएगा। सैलरी आ गई, रहीम की सैलरी है तो रहीम के में, कमीशन है उसका सुदेश का तो सुदेश के में। जो दोनों का प्रॉफिट है आपके पास, ये 62,125, 62,125, ये दोनों तरफ डाल दोगे आप। ड्राइंग्स आपको ऊपर दी गई थी 40 और 30 की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप इधर ट्रांसफ़र कर दोगे। मैंने आपको पहले भी बताया था डेबिट की चीज़ें एक किस्म से क्रेडिट में, क्रेडिट की चीज़ आपकी किधर आ रही है, डेबिट में। ये भी आपको कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, तो यहाँ पे आप ये भी थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं इस चीज़ का। और फिर आप इसका जो बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे, जितना भी बैलेंस आएगा आपका अकाउंट हमेशा क्लोज हो जाएगा। एक चीज़ का और आप ध्यान रखेंगे, हमेशा जो अकाउंट है वो डबल लाइन से क्लोज होता है। स्टूडेंट्स ये बहुत बार नहीं करते हैं, उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। तो हमेशा कोई भी अकाउंट क्यों ना हो डबल लाइन से क्लोज होता है। एंड द लास्ट अकाउंट इज़ आपका क्या है, रेंट पेबल अकाउंट। रेंट पेबल अकाउंट में क्या था आपका, 25,000 रुपये का था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने उसको शो किया था डेबिट साइड में, तो यहाँ पे बाय P&L अकाउंट। ठीक है, और इसका बैलेंस हो गया आपका कैरिड डाउन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज तक के जो भी छोटे छोटे कोई टॉपिक्स थे जिनको हमने किया। नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम करेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके थोड़े अलग अलग मेथड्स हैं कि आप कब निकालते हैं, उस पर किस तरीके से इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको हम देखेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।